नगर, ये जितने भी स्टे हुए हैं, रोका इन्होंने, ये केवल उपचुनाव के डर के मारे रोका है। अध्यापकों को जो इनका जो डिजिटल अटेंडेंस था उसको रोका है, स्थगित किया है। सोचिए, स्थगित, अरे निरस्त करिए ना, आप इन चीज़ों को निरस्त करिए। स्थगित क्यों कर रहे हैं? स्थगित में मतलब लगता है दाल में काला है। ये पूरा उपचुनाव के मद्देनज़र ये सारे निर्णय हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से घबराहट, परेशान है। और ये मंत्रियों की बैठक करें, चाहे किसी की बैठक करें, अब जो आरोप लग रहे हैं, इनके ही मंत्री, पूर्व मंत्री ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, मोती सिंह जी ने, इनके ही विधायक ने इनके ऊपर काम न होने का आरोप लगाया। अभी फिर किसी एक एमएलसी ने भी पत्र लिखा है इनको, जो टीचर्स वाले में, इनके खुद के एमएलसी हैं गोरखपुर के। अभी एक इनके मंत्री ने भी आरोप लगाया। तो मैं समझता हूँ कि ये अब कोई भी चुनाव, आने वाला समय कोई चुनाव ये जीत नहीं सकते, क्योंकि जनता अब इनको पेपर लीक वाली सरकार और बुलडोजर वाली सरकार, केवल गिराने, डिस्ट्रक्टिव वाली सरकार इनको मान चुकी है। सर, यही बात उन्होंने कार्य समिति की बैठक में भी बोली थी और फिर सोशल मीडिया पर। नहीं, वो दर्द सिराथू वाला है। जो सिराथू में चुनाव हार गए थे केशव मौर्य जी, वो दर्द वो है। वो दर्द अभी तक उनके पीछे लगा है, चला आ रहा है। उसी दर्द से केशव मौर्य परेशान है, और वो दर्द बड़ा दुखदाई दर्द है। वो उनके और मुख्यमंत्री जी के बीच का दर्द है। वो जनता समझ चुकी है और जनता उसका जवाब लगातार दे रही है। सर, भाजपा दूसरे दलों में करती थी, वह अपने में ही कर रही है, तो स्वाभाविक है। वो सही बात बोला उन्होंने, अखिलेश जी ने। जो व्यक्ति घर के बाहर अगर किसी के कार्य को ख़राब करता है, किसी का नुकसान करता है, किसी के बारे में अगर गलत सोचता है, तो वो घूम फिर के घर में आती है बात। वो फिर अपने घर में भी वही फार्मूला इस्तेमाल करता है। तो भारतीय जनता पार्टी वो अपने घर में इस्तेमाल कर रही है। अब ये पूरी तरीके से डूबने वाले हैं। अब क्योंकि जनता ने देखा, समर्थन दिया, केंद्र में बनाया, प्रदेश में बनाया, मेयर बनाया, सभासद बनाया, एमएलसीज बनाए, जनता ने सारी की सारी ताकत दे दी अपनी। और जनता के हित के लिए कोई काम नहीं किया, केवल पेपर लीक और केवल लोगों के घर गिरवाना, गरीब लोगों के मकान उजड़वाना। जो कमज़ोर लोग थे बेचारे, अकबर नगर में मकान गिरवा दिया, सब कमज़ोर गरीब लोग थे बेचारे, दूसरे को घरों में काम करके अपना जीविकापार्जन करते थे। तो अब जनता जाग चुकी है, और केवल डर के मारे उपचुनाव इन्होंने सारे तोड़ फोड़ रोके हैं, और अध्यापकों के डिजिटल का जो अटेंडेंस था उसको रोका, स्थगित किया है। इसको निरस्त करिए, और जनता निश्चित तौर से जाग चुकी है, और अब जनता अपने हक और अधिकार पे वोट कर रही है। तो जनता इनको हराने वाली है। सर, और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया, कहा है कि जिन अधिकारियों ने ये अफवाह फैलाई है, माहौल ख़राब किया, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, और तोड़फोड़ की जो कार्रवाई थी उसको भी स्थगित कर दिया है। तो क्या, कैसे देखते हैं सर? देखिए, आपको ये जानकारी होगी कि ये पूरी तरीके से इन लोगों ने जो ये कार्रवाई रोका है, उसका मूल कारण है कि ये पूरी तरीके से उपचुनाव को देखते हुए इन लोगों ने कार्य किया। और आपने देखा होगा कि जब ये मेरा वीडियो जारी हुआ, जब मैंने एक पूरी तरीके से इनको चीज़ों को जब हम लोगों ने बोला है, तो जब ये जनता जागृत हुई, जनता के सारी चीज़ें सामने आई, तो मैं समझता हूँ उसके बाद फिर ये निर्णय इन्होंने लिया है। और हम सब लोग, वहाँ के लोग, रहने वाले लोगों के साथ खड़े हैं, पूरी ताकत के साथ उनका साथ देगी कांग्रेस पार्टी। एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। सर, डिजिटल अटेंडेंस आदेशों तक इसको रोका गया है। देखिए, वही मैंने कहा ना कि वो इसलिए रोका गया है कि वो उपचुनाव हैं, और उपचुनाव के मद्देनजर ये रोका गया है। और वो केवल इसलिए कि जल्द से जल्द चुनाव बीत जाए, चुनाव का निर्णय आ जाए, तो उसके बाद हम फिर अपनी चीज़ों को टीचर्स के लिए और तोड़फोड़। ये जो वीडियो मैंने जारी किया था, ये वीडियो है। नमस्कार मेरे साथियों, हम सब कांग्रेस के लोग पूरी शिद्दत के साथ अपने साथी भाई जो इंद्रप्रस्थ नगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर, पंथ नगर, शिवानी विहार के जो लोग हैं उनके साथ खड़े हैं। और निश्चित तौर से ये जो बुलडोजर चलाने की सरकार है, जो केवल लोगों के
सपनों को, लोगों के अरमानों पर बुलडोजर चला रही है। और जैसा इन्होंने अकबर नगर में किया, हमारे वहाँ के हमारे भाइयों और बहनों को इन्होंने पूरी तरीके से बेघर किया, और ऐसे ही आगे भी करने की इनकी मंशा है। लगभग 2000 मकानों को ये बुलडोज करने की तैयारी कर रखे हैं। मैं अपने सभी वहाँ के रहने वाले भाइयों और बहनों को ये कहना चाहूँगा कि पूरी कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी आपके साथ खड़ा है। हम सब लोग 18 तारीख को आप सबसे पूरी कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन मिलने आ रहा है, और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और आपकी एक ईंटों को नहीं हिलने देंगे। आपको हमें विश्वास दिलाते हैं, पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद। एक ईंटा नहीं हिलने देंगे, मैंने कहा एक ईंट नहीं हिला पाएंगे। ये 1 बज के कुछ मिनट पर हम लोगों ने वीडियो जारी किया। उसके बाद 3 बजे इनका ट्वीट आया होगा, आपने देखा होगा योगी जी का। तो कांग्रेस पूरी ताकत के साथ खड़ी है। जहाँ इनका बुलडोजर चलेगा वहाँ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि अत्याचार, अन्याय लगातार ये कर रहे हैं। आप गरीबों को तोड़ रहे हैं, बसाने का काम है। लोग कैसे कैसे घर कमरा बनाता है गरीब आदमी, साधारण आदमी अपने पूरे जीवन भर की कमाई लगा देता है। आप बुलडोजर चला के उसके अरमानों को ध्वस्त कर दे रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। और ये उपचुनाव के मद्देनज़र ही इन लोगों ने हर जगह जो भी ये निर्णय लिया इन्होंने, चाहे वो टीचर्स के अटेंडेंस का मामला हो, चाहे ये जो ये कुकरेल नाले पर तोड़फोड़ की बात हो, ये केवल उपचुनाव। अभी देखिए उपचुनाव की मीटिंग भी आज हो गई। मैंने कल बोला, आज ही मीटिंग हो रही है। ये केवल हर नफ़े नुकसान की वजह से सारे निर्णय लेते हैं। लोगों के हित में, लोगों के भविष्य के लिए, उनके आगे के लिए, बच्चों के लिए उस पर निर्णय नहीं होता। हमको कितना इसका फ़ायदा नुकसान होगा, निर्णय इस पर होता है। सर क्या लगता है जो बीजेपी के अरे बगावती इसलिए दे रहे हैं कि देख रहे हैं कि कल विधानसभा में जनता दौड़ा लेगी। हारने वाले हैं, लोकसभा हारे नहीं, इनके बड़े बड़े नेता हार गए। मोदी जी कैसे बनारस में बच बच के निकले हैं, बच बच के निकले हैं, और पूरी संसाधन ताकत लगाने के बाद 5 लाख से जीते थे, कहते थे 10 लाख पार, 1,52,000 पे आ गए। पिछली बार जितना वोट पाए थे उससे 65,000 वोट कम इस बार मिला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।